हेलो दोस्तों, हमारी YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। हाजिर है एक और पौराणिक स्टोरी के साथ। आज हम जानने वाले हैं दिल्ली में स्थित लाल किला के बारे में, जिसमें हम कवर करेंगे लाल किले से जुड़ी सारी बातें, कुछ प्रश्न के उत्तर के साथ कुछ रहस्यमय बातें। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। दिल्ली ही नहीं, पूरे भारत की शान लाल किला अपनी शान शोहरत के लिए पूरी दुनिया में प्रख्यात है। दिल्ली की सल्तनत पर 200 सालों से ज्यादा राज्य करने वाले मुगल साम्राज्य ने लाल किला से अपनी पूरी सल्तनत को संभाला। ये दिल्ली के बीचों बीच स्थित है, जहां अब देखने योग्य बहुत से संग्रहालय है। यह ऐतिहासिक कलाकृति है जिसे देखने के लिए दूर दूर से दूसरे देश के लोग भी आते हैं। 1648 में इसे बनाया गया और उस समय मुगल साम्राज्य के 5वें मुगल शासक शाहजहां का राज्य था। वह दिल्ली को शाहजहानाबाद कहा जाता था। लाल किले को लाल पत्थर से बनाया गया था, इसलिए इसे लाल किला कहा गया। लाल किले का आर्किटेक्चर स्टाइल बहुत अनोखा है। यहाँ का गार्डन, महल, दीवारें खास, सब कुछ बहुत सोच समझकर बनाया गया है। यहाँ भारत देश के अलग अलग संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। भारत की शान लाल किले पर आजादी के बाद सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा फहराया था। इसके बाद से हर साल आजादी दिवस यानी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यहाँ तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा ध्वजारोहण होता है। सम्राट शाहजहां ने 1638 में अपनी राजधानी आगरा को दिल्ली में शिफ्ट करने का सोचा, जिसके बाद दिल्ली में लाल किले का निर्माण कार्य शुरू किया गया। शाहजहां का पसंदीदा रंग लाल व सफेद हुआ करता था, इसलिए इसके पत्थर का चुनाव लाल रंग का हुआ। इसे उस समय के वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी ने डिजाइन किया था। इन्होंने आगरा की शान ताजमहल जैसी महान कृति को भी डिजाइन किया था। किले का निर्माण यमुना नदी के तट पर किया गया था। किला 3 तरफ से नदी से घिरा हुआ है। किले का निर्माण कार्य मुसलमानों के पावन दिन मुहर्रम पर 13 मई 1638 को शुरू किया गया। किले की पहली नींव इज्जर खान ने रखी थी। शाहजहां चाहते थे कि दिल्ली में उनका यह किला सबसे बड़ा हो। वे उसे लाहौर व आगरा के किलों से भी बड़ा चाहते थे। किले को बनने में 10 साल का समय लगा। यह 1648 में पूरा हुआ। शीश महल मुख्य किले के उत्तरी व दक्षिणी में स्थित है। यहाँ एक खास महल भी बनाया गया है, जो राजा का निजी कक्ष हुआ करता था। यहाँ वे सोते या आराधना किया करते थे। किले के निर्माण में मुख्य रूप से इज्जत खान, अलीवदी खान, मुकरमत खान का हाथ था। इन्हीं की देखरेख में किले का काम पूरा हुआ था। मुकरमत खान शाहजहां के बहुत खास थे। जब किला का काम पूरा हो गया तब वे दिल्ली में नहीं थे, बल्कि सल्तनत के काम के सिलसिले में काबुल गए हुए थे। मुकरमत खान से शाहजहां को खत लिखकर बताया कि उनका महल बनकर तैयार है। पहले दिन जब शाहजहां महल में आ रहे थे, उस दिन महल को किसी दुल्हन की तरह सजाया गया। जश्न की तैयारी की गई। सजावट की छोटी से छोटी बात का ख्याल रखा गया। शाहजहां की सभा जहां लगती थी, दीवाने खास को विशेष तौर पर तैयार किया गया। इसकी छतों, दीवारों पर नक्काशी की गई। रेशमी चादर का उपयोग किया गया। दीवाने खास के बीचों बीच एक बड़ा झूमर लगाया गया, जिसे खास अहमदाबाद में बनवाया गया था। दरबार में शाहजहां के पहुंचते ही फूलों की वर्षा की गई। शाहजहां ने सबको बहुत से जेवर, सिक्के, हीरे जवाहरात बांटे। लाल किले में दूसरे शासकों का राज्य। मुगल शासक औरंगजेब के सत्ता में आने के बाद मुगल सल्तनत की वित्तीय व प्रशासनिक संरचना पर फर्क पड़ा। 18वीं सदी आते आते मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। औरंगजेब ने अपने शासन में लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया। औरंगजेब के सत्ता से हटने के बाद लाल किला 30 सालों तक अपने शासक के इंतजार में लावारिस सा पड़ा रहा। 1712 में जहेंद्र शाह को यहाँ का शासक बनाया गया। कुछ ही साल में इनको मारकर फर्रुखसिया राजा बन गया।
फर्रुखसियर ने यहाँ बहुत लूट मचाई। चांदी से जड़ी ऊपरी दीवार को तांबे में बदल दिया गया। 1719 में लाल किले में मोहम्मद शाह आ गए। उन्हें रंगीला राजा के रूप में जाना जाता था। उन्होंने यहाँ 1739 तक राज्य किया। इसके बाद फारसी सम्राट नादिर शाह से वे हार गए, जिससे बाद लाल किले की गद्दी नादिर शाह को मिली। नादिर शाह ने मुगल साम्राज्य को अंदर से खोखला कर दिया था। यहाँ 3 महीने रहने के बाद वो वापस अपनी जगह चला गया। 1752 में मराठाओं ने दिल्ली की लड़ाई जीत ली। 1761 में मराठा पानीपत की तीसरी लड़ाई हार गए, जिसके बाद दिल्ली अहमद शाह दुर्रानी की हो गई। 1803 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से मराठाओं की लड़ाई हुई, जिसमें वे हार गए और दिल्ली व लाल किला दोनों पर मराठा का हक नहीं रहा। लड़ाई जीतने के बाद ब्रिटिश लोगों ने मुगलों की इस ऐतिहासिक जगह को अपना घर बना लिया। आखिरी मुगल बहादुर शाह 2 थे, जो किले में रहे थे। इन्होंने 1857 की लड़ाई में ब्रिटिश को हराया था, लेकिन वे ज्यादा दिन तक यहाँ राज्य नहीं कर पाए। ब्रिटिशों के इस महल में कब्जे के बाद इसे पूरी तरह से बदल दिया गया। दीवाने खास, मोती महल, शीश महल, बगीचा, हरम, फर्नीचर सब कुछ तोड़ दिया गया। ब्रिटिश ने सारी कीमती चीज लूट ली और उसे अपने गुप्त खजाने में रख दिया, या यूं कहें यहीं से भारत को लूटा उन्होंने शुरू कर दिया था। किले के 2/3 अंदरूनी भाग तोड़ दिया गया था। 1890 के दौरान ब्रिटिश लॉर्ड ने लाल किले के टूटे हिस्से को फिर बनवाने का आदेश दिया। सबसे पहले 1747 में नादिर शाह ने लाल किले में लूट व चोरी की थी। उसके बाद जो कुछ बचा हुआ था वो ब्रिटिश ने चुरा लिया। ब्रिटिश अफसर यहां से लूटकर उसकी बड़े लोगों के सामने नीलामी करते थे। यही कुछ भारत की शान रहे कोहिनूर के साथ हुआ, जिसे ब्रिटिश यहीं से ले गए थे, जो आज लंदन की शोभा बना हुआ है। आजादी के लिए संघर्ष कर रहे भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को कई बार लाल किले में बनाई गई जेल में रखा गया। 15 अगस्त 1947 को जब अंग्रेज भारत छोड़कर गए, तब पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी ने लाल किले के लाहौर दरवाजे पर अपने देश की शान तिरंगे झंडे को फहराया। आजादी के बाद से लाल किले को आर्मी की छावनी बना दिया गया। 2003 तक किले का बहुत बड़ा हिस्सा आर्मी के हिस्से में था, लेकिन उसके बाद उसे भारतीय पुरातत्व विभाग को मरम्मत के लिए दे दिया गया। लाल किले में बने दर्शनीय स्थल। लाल किले के स्ट्रक्चर में मुख्य रूप से उसकी दीवारें, मुख्य दरवाजा, दर्शक हाल, यमुना नदी के तट पर बना शाही महल है। इसके अलावा नीचे आपको अन्य स्थल बताए जा रहे हैं। छाबरी बाजार, यह लाल किले के सामने मौजूद है। लाहौरी दरवाजा, लाल किले का यह मुख्य दरवाजा है। लाहौर की तरफ मुख होने से इसे ये नाम दिया गया। आजादी के बाद से यही हर साल ध्वजारोहण होता है और यहाँ की बालकनी से प्रधानमंत्री देश के नाम अपना संदेश पढ़ते हैं। दिल्ली दरवाजा, यह किले के दक्षिण की ओर है। इसका रूप, बनावट बिल्कुल मुख्य लाहौरी दरवाजे जैसी है। इस दरवाजे के दोनों ओर पत्थर के विशाल हाथी बने हुए हैं। इसे औरंगजेब के द्वारा तोड़ दिया गया था, लेकिन 1903 में इसे लाट के द्वारा फिर से बनवाया गया। पानी दरवाजा, यह छोटा दरवाजा है जो दक्षिण पूर्व में स्थित है। यह नदी के तट के समीप था, इसलिए इसका यह नाम पड़ गया। चट्टा चौक, लाहौर गेट से अंदर जाते ही चट्टा बाजार है। यहाँ मुगलों के समय में हॉट लगा करता था, जहाँ सिल्क, ज्वेलरी व और भी अन्य आइटम बेचे जाते थे। नौबत खाना, इसे नक्कर खाना भी कहते हैं। लाहौर गेट के पूर्वी ओर ये स्थित है। यह महल संगीतकारों के लिए विशेष रूप से बनाया गया था। यहाँ रात्रि को संगीत संध्या आयोजित की जाती थी। दीवान ए आम, यह राजा का मुख्य कोर्ट हुआ करता था। यहाँ वे सारे फैसले लिया करते थे। यह 540 फीट चौड़ा व 420 फीट गहरा बना हुआ था, जिसके चारों ओर गैलरी बनी हुई थी। इसके सामने जनता के लिए हॉल भी था।
मुमताज महल, यह राजाओं की पत्नी व दसियों के लिए बना हुआ था। यहाँ आज के समय में संग्रहालय है। रंग महल, यह भी मुमताज महल की तरह ही रानियों के लिए बना हुआ था। यहाँ बीच में एक पुल भी था जिसे नहर-ए-बहिश्त, यह एक नहर थी जो यमुना नदी से महल को जोड़ती थी, के द्वारा भरा जाता था। दीवाने खास, दीवाने आम के उत्तरी और दीवाने खास बनाया गया था। इसे संगमरमर और बहुमूल्य पत्थरों से बनाया गया था। यह राजा का पर्सनल रूम हुआ करता था। इसे भी बहुमूल्य पत्थर व रत्नों से बनाया गया था। मोती मस्जिद, इसे औरंगजेब के द्वारा 1659 में बनवाया गया था। ये औरंगजेब की निजी मस्जिद थी। आज के समय में लाल किला का महत्व। लाल किला पुरानी दिल्ली में स्थित है, जो दिल्ली का मुख्य दर्शनीय स्थल है। यहाँ हजारों की संख्या में हर साल लोग आते हैं। यह हफ्ते में 6 दिन आम जनता के लिए खुला रहता है। सोमवार को ये बंद रहता है। यहाँ अंदर जाने के लिए भारतीयों की टिकट 10 रुपए व विदेशियों की 150 रुपए की आती है। यह सुबह 9:30 से शाम 4:30 बजे तक खुला रहता है। यहाँ रोज शाम को साउंड व लाइट शो होता है, जो मुगलों के इतिहास को दिखाता है। इस लाइट शो को देखने के लिए अलग से 50 रुपए लगते हैं। ये लाइट शो पर्यटकों का मुख्य आकर्षण का केंद्र होता है। यहाँ कुछ महल को बिल्कुल पहले की तरह की सजा के रखा गया है, ताकि लोग हमारी पुरानी संस्कृति को करीब से जान सके और इतिहास को भी देख पाए। यहाँ मस्जिद, हमाम को जनता के लिए बंद करके रखा हुआ है। लाहौर गेट को भी हस्तकला के द्वारा सजाया गया है। यहाँ के संग्रहालय में बहुत सी पुरानी चीजों को संजो के रखा गया है। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर तिरंगा फहराया जाता है। आप जानते होंगे कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और यह लाल किले के लिए भी बहुत खास होता है। स्वतंत्रता दिवस को लाल किले पर भारत का प्रधानमंत्री तिरंगा लहराते हैं। लाल किले पर तिरंगा फहराने की परंपरा आजादी के समय से है। आपको बता दूं कि भारत आजाद होने के बाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले लाल किले के लाहौरी गेट पर ही भारत का ध्वज लहराया था। उसी समय से आज तक यह परंपरा चल रही है। इसलिए इस बात में कोई शक नहीं कि दिल्ली की शान लाल किला भारत के इतिहास में अपनी अहम भूमिका रखता है। लाल किले की सुरक्षा। आतंकवादी हमलों से बचने के लिए लाल किले की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाता है। स्वतंत्रता दिवस के समय इसकी सुरक्षा को और पुख्ता कर दिया जाता है। दिल्ली पुलिस व सैनिक दल इसकी अच्छे से निगरानी करते हैं। यह नो फ्लाई जोन एरिया है, मतलब यहाँ से कोई भी प्लेन नहीं उड़ सकता। लाल किले के बारे में। लाल किला कब बनाया गया? 1648 ईस्वी में बनाया गया। लाल किला किसने बनवाया? 5वें मुगल शासक शाहजहां ने बनवाया। लाल किले पर सबसे पहले तिरंगा कब लहराया गया? 16 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फहराया था। लाल किले का डिजाइन किसने बनाया? उस समय के वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी ने डिजाइन किया था। लाल किला बनने में पूरा समय कितना लगा? यह 10 साल में पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। लाल किले में शीश महल कहाँ स्थित है? उत्तरी व दक्षिण में स्थित है। लाल किले में कौन कौन से दर्शनीय स्थल है? छाबरी बाजार, लाहौरी दरवाजा, दिल्ली दरवाजा, पानी दरवाजा, चट्टा चौक, नौबत खान, दीवान-ए-आम, मुमताज महल, दीवान-ए-खास और मोती मस्जिद। लाल किला कहाँ स्थित है? पुरानी दिल्ली में स्थित है। लाल किला कितने दिन खुला रहता है? हफ्ते में 6 दिन आम जनता के लिए खुला रहता है। लाल किले को देखने के लिए टिकट कितने रुपए की होती है? भारतीय के लिए 10 रुपए और विदेशियों के लिए 150 रुपए टिकट के तय किए गए हैं। लाल किले का निर्माण कब शुरू किया गया? 13 मई 1638 में शुरू किया गया था, जो 1648 में खत्म हुआ। छावनी के रूप में लाल किले की उपयोगिता। 1947 के बाद भारतीय आर्मी ने लाल किले को छावनी के रूप में उपयोग किया।
यह 2003 तक छावनी के रूप में तब्दील रहा। लाल किले की सालाना कमाई कितनी है? 2015-16 की एक रिपोर्ट के अनुसार हर साल लाल किला 6.07 करोड़ रुपए की कमाई करता है। लाल किला कितने एकड़ में बना हुआ है? 254.67 एकड़ क्षेत्रफल में बना हुआ है और 2.4 किलोमीटर लंबी चारदीवारी के अंदर बना हुआ है। लाल किले में कितने दरवाजे हैं? 6 दरवाजे मौजूद है। लाल किले की दीवारों की ऊंचाई कितनी है? 33 मीटर दीवारों की ऊंचाई है। केवल 4 दीवारी 16 मीटर ऊंची है। लाल किले हमारे देश की धरोहर है, जो हम देशवासियों की जिम्मेदारी है। हमें इसे पुनर्तः सुरक्षित रखना होगा। लाल किले ने कई राजाओं का शासन देखा है। उसने किसी राजा की खुशी तो किसी का गम देखा है। मुगलों की अय्याशी, रौनकें के साथ साथ ब्रिटिश के जुल्म भी देखे हैं। हमें गर्व है भारतीय धरोहर पर। आज की स्टोरी यही समाप्त होती है। फिर मिलेंगे अगली स्टोरी के साथ। हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही स्टोरी वीडियो के लिए। लाइक कीजिए वीडियो और शेयर करें दोस्तों के साथ। धन्यवाद।